नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम एट द CUTPG जेनो प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो भी CUQP09 डिजास्टर स्टडीज़ और SCQP11 जो एनवायरमेंटल साइंस है, दोनों कोर्स है जेएनयू में, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUTPG के थ्रू या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एंट्रेंस है EVS और डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उन बच्चों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचाएँ। ठीक है, ये आपका काम है शेयर करना। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जो ये दोनों पेपर हैं उन दोनों में ये कॉमन है टॉपिक। ठीक है, और हर साल इस टॉपिक से कंपलसरी है, क्वेश्चन आता है, मस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि आपको सारे के सारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार होते हैं बच्चे याद नहीं कर पाते हैं उनका नंबर क्या है, किस नंबर पर कौन सा गोल है और किससे रिलेटेड है वो। तो इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए मैं आज सिंपल मैनर में बिल्कुल एक ट्रिक्स भी बता दूंगा और कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम ये टॉपिक और टेस्ट सीरीज जो आपके चल रही है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, और किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम के थ्रू, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट आया है, जो हम अर्थ पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उनका हम कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर करें तो वो होगा आपकी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और वो डेवलपमेंट ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। उस फ्यूचर जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम डेवलपमेंट करेंगे कोई भी स्टेट या कंट्रीज़ में, ठीक है, तो वो होगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी, आपका यूएन का एजेंडा 2030 हुआ था, जो SDG से रिलेटेड था। यूएन 2013 एजेंडा, ठीक है, ये एम करता है इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को खत्म करना इन ऑल फॉर्म्स एंड सीक टू रियलाइज द ह्यूमन राइट्स, एक ह्यूमन राइट्स का इश्यू, फिर अचीव जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, ये तीन इसके मुख्य मुद्दे थे। ठीक है, जो मेन इश्यूज होते हैं, एक तो कौन सा था, पॉवर्टी से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द कलेक्शन ऑफ द 17 ग्लोबल गोल्स, इसमें 17 तो गोल्स है और 169 है आपके टारगेट्स। याद रखना आप, गोल कितने, 17, फिर 169 है आपके टारगेट्स सेट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015 फॉर द ईयर 2013। ठीक है, यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें रेजोल्यूशन लाया गया था 2013 एजेंडा, क्या नाम था उसका, 2013 एजेंडा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें छोटी छोटी डिटेल है, याद रखना। किया था 2015 में। 2015 एक लैंडमार्क ईयर था, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हुई थी, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग या एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। ठीक है, जिसमें एक था आपके मार्च 2015 में होता आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, जो कि आपका सक्सेसर था किसका, होगोयो। होगोयो जो फ्रेमवर्क था उसका सक्सेसर था, उसको आगे बढ़ाया गया था सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, सेंडाई सिटी आपके जापान में, वहाँ पर हुआ था ये चीज़। फिर आपके अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन द फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अदीस अबाबा आपकी इथियोपिया की कैपिटल है, वहाँ पर हुआ था ये फाइनेंस से रिलेटेड एक समिट थी। ठीक है, ये हुआ था आपके जुलाई 2015 में। ठीक है, बाद में ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ये जो आपका SDG का जो मेन टॉपिक था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इट्स 17 SDG वाज adopted at the UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क। कहाँ पर हुआ था ये समिट, न्यूयॉर्क में हुआ था सितंबर 2015 में। ठीक है, फिर बाद में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज पर, दिसंबर 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ये याद रखना, छोटी छोटी डिटेल है। अब हम आते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कैसे याद करना इनको और कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए।
ठीक है, और जूम आउट भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो आपको दिख तो रहा होगा सारे गोल्स। सबसे पहला गोल्स ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पहला गोल आपका नो पॉवर्टी, पॉवर्टी से रिलेटेड है। जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग थर्ड है। फोर्थ आपका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी अचीव। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन्थ है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ आपका रिड्यूस इनइक्वलिटीज, इक्वलिटीज को कम करना। फिर इलेवंथ है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर 12 है आपका रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, किसका, अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका। बाद में 13 है गोल आपका क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन गोल है। ठीक है, ये एक ऐसा गोल है जो डिजास्टर वाले जो 2-3 साल के पिछले पेपर हुए हैं उनमें हर साल इस गोल से क्वेश्चन आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है बाकी सारी एसडीजीज में से। फिर आपके 14 है लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। फिर 17 है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये सारे मिलकर आपके 17 क्या बनाते हैं, एसडीजीज। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टारगेट है 169। तो चलिए इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनको याद कैसे करना है, ये आपके 17 हैं एसडीजीज। अब 17 हैं तो इनको आप एक साथ तो कैसे याद करोगे, तो इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। तो सबसे पहले आता है आपका 6 गोल्स पहले, उसके बाद आता है 5 गोल, फिर आते हैं 4, उसके बाद में 1, फिर 1। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6, 5, 11, 11, 4, 15, फिर 16 एंड 17, हो गए 17। और इसी ऑर्डर में आपको याद करना, पहले 6 याद करने, बाद में 5 करने, फिर 4, फिर 1 और 1। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ। इनको कैटेगराइज किया गया 5P प्रिंसिपल है, 5P प्रिंसिपल। ठीक है, इस पर काम करते हैं ये सारे गोल्स। तो इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आपका क्या है, पीपल। ठीक है, पीपल से रिलेटेड। फिर आप क्या आता है, प्रोस्पेरिटी, सेकेंड वाला। फिर आपका थर्ड आता है प्लेनेट, थर्ड आ गया आपके प्लेनेट। फिर आपके आता है पीस, देन लास्ट है आपके पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5P, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5P प्रिंसिपल है। अब पीपल के अंडर आपके आते हैं 6 गोल। तो इनको ऐसे डिवाइड करते हैं हम, 6, 5, 4, 1 और 1, ऐसे डिवाइडेशन कर दिया आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो पीपल से जो अर्थ पर लोग हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो स्टार्टिंग के जो 6 गोल है वो पीपल कैटेगरी से रिलेटेड है। कौन कौन से, पोवर्टी। तो पोवर्टी किन के बीच में खत्म करोगे आप, लोगों के बीच में। हंगर लोगों के बीच में खत्म होनी चाहिए, जीरो हंगर। फिर हेल्थ किससे रिलेटेड होती है, लोगों से रिलेटेड होती है, पीपल से रिलेटेड। और एजुकेशन भी किसको प्रोवाइड करोगे, लोगों को ही प्रोवाइड करोगे। फिर आपके जेंडर इक्वलिटी बिटवीन अमंग पीपल्स। ठीक है, देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पीपल कैटेगरी। तो ये हो गए आपके 6 जो स्टार्टिंग के गोल्स हैं, ये आपके पीपल कैटेगरी में आ गए। इनको याद कैसे करोगे आप सॉरी, PHHEW, ये हो गया आपका छोटा सा ट्रिक। ठीक है, एक्रोनिम मैंने बनाए हैं। इसमें क्या है, P सबसे पहले पॉवर्टी, फिर H है आपका हंगर से रिलेटेड, सेकंड वाला ये हंगर। फिर हेल्थ से रिलेटेड है सेकंड वाला H, थर्ड वाला पोजीशन पर जो H है वो हेल्थ से रिलेटेड। फिर E से रिलेटेड आपका क्वालिटी एजुकेशन है E। बाद में G जेंडर से रिलेटेड है, जेंडर इक्वलिटी। W हो गया क्लीन वाटर सैनिटेशन, तो वाटर से रिलेटेड हो गया W। तो इस तरह से आपका पीपल कैटेगरी में कौन से हो गए, 6 गोल्स हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी और क्लीन वाटर सैनिटेशन। तो
ये फेक डब्ल्यू जो ये एक्रोनिम है इसको याद रखना आप। इससे आपका ये 6 स्टार्टिंग की खत्म हो गई गोल। फिर आप क्या आता है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड आप क्या होते हैं नेक्स्ट के 5 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है होते हैं। प्रोस्पेरिटी किस में आती है, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो इकोनॉमिक्स है, कैसे वो काम अपन को काम करना है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वेल्थ से रिलेटेड, तो उनमें आती है प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी किस में होनी चाहिए आपके, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी यानी रीन्यूएबल एनर्जी, इसको प्रमोट करने की बात स्कूल में की गई है, ठीक है। उसके बाद में डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड। प्रोस्पेरिटी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिड्यूस इनइक्वलिटी, इस चीज़ को भी प्रोस्पर करना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है, ये चीज़ भी प्रोस्पेरिटी के अंडर आती है। तो ये हो गए आपके 5 गोल है ये सेकेंड कैटेगरी में प्रोस्पेरिटी में। तो इनको याद करना कैसे है आपको, ई ई आई आई सी, ठीक है। तो ई का हो गया ये एनर्जी, फिर हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आई हो गया इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, फिर से हो गया आपका सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो ये हो गया इसका इकोनॉमिक क्या है, ई आई आई सी हो गया प्रोस्पेरिटी कैटेगरी से। 5 गोली से ख़त्म, 6 गोली से ख़त्म, 11 हो चुके हैं ख़त्म, ठीक है। अब प्लेनेट थर्ड कैटेगरी, उससे रिलेटेड आपके 4 सस्टेनेबल गोल हैं। 4 कौन कौन से हैं, अब प्लेनेट है तो मदर अर्थ अपनी प्लेनेट है, तो उससे रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड है गोल्स 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन किसका, जो अर्थ पर जो रिसोर्सेज है अवेलेबल उनका, ठीक है। फिर 13 में क्लाइमेट एक्शन है, किस पर लोगे आप, अर्थ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो आप एक्शन लोगे वो इसके अंडर आएगा 13 के गोल के अंदर। फिर लाइफ बिलो वाटर, जो ओशन के अंदर जो लाइफ फॉर्म, वो 14 गोल के अंदर आती है। फिर लाइफ ऑन लैंड, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो सारी आती है अर्थ के ऊपर ही है, वो 15 के अंदर आती है। तो ये सारे हो गए ऐसे। तो इसका क्या है, आर सी डब्ल्यू एच, ये एक्रोनिम है। आर का क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर सी का हो गया आपका क्लाइमेट एक्शन, फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, हो गए 4, हो गए खत्म। 6 5 4 15 हो गए। फिर पीस एंड पार्टनरशिप, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 गोल। फिर 17 वाला पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो इजीली, ठीक है। और इसी चीज़ को बारी बारी आप देखना, तो आपको पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ श्योर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इस कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करके। अब जब पीपल है फर्स्ट कैटेगरी, वो किससे रिलेटेड है, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोशल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड है। फिर प्रोस्पेरिटी होती है आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स। फिर आपका थर्ड है प्लेनेट, प्लेनेट है आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। फिर ये दोनों चीज़ें हैं वो आपके फोस्टरिंग फोस्टरिंग पीस एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये हो गए पांचों कैटेगरी का। जो ब्रॉड कैटेगरी ये है सोशल, इकोनॉमिक्स, फिर एनवायरनमेंट और फोस्टरिंग पीस एंड पार्टनरशिप। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और आपको और भी 2-3 नई चीज़ें बताता हूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अपने इंडिया में, अभी इसकी रिपोर्ट, ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट थी 2020-21 की। किसने रिलीज की थी, आपके नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने जारी की थी एसडीजी रिपोर्ट। तो इसमें आपके जो रैंक 1 था, कौन सा स्टेट था, केरला, ठीक, केरला ने टॉप किया था। केरला ने 74 पॉइंट अभी तक हासिल किए हैं। तो केरला टॉप पर चल रहा है इस रेस में सस्टेनेबिलिटी की। इसमें केरला में जो नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको, पॉवर्टी को बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया जा चुका है, रेडिकेट कम्प्लीटली, ठीक है। केरला शो द फिनोमिनल परफॉर्मेंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर केरला को फॉलो करते हुए बाद में आपके हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, फिर आपके तमिलनाडु, ठीक है।
और भी स्टेट है, बट आप याद रखना, आप स्टार्टिंग के 2-3 है। तो ये आपके इंडिया से रिलेटेड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनका टाइम पीरियड क्या है, 2015 से 2013। ये याद रखना आप, एग्जाम में क्या पता पूछ रहे आपको। तो मोटा मोटा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके बारे में मैंने बता दिया। आपके लिए एक मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। कोई स्टेटमेंट दे रखी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज इन द 1972 बाय ए ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम। सेकंड स्टेटमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक है, इसमें वन ओनली, टू ओनली या बोथ आर करेक्ट एंड इधर वन और नो टू। ठीक है, दोनों ही नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना मुझे, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा तो मुझे, मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे बात करना हो तो थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अभी मुझे मैसेज कर देना। टेलीग्राम के लिए आप हमारा जो CUTPG JNU डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में चैनल को स्प्रेड कीजिए, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।